में तो आपका स्वागत करता हूं सच इंडिया न्यूज चैनल पर, क्योंकि काफी समय से कोविड के जो केसेस हैं वो बढ़ने लग गए हैं। पूरे जिले के साथ साथ पूरे देश में कोरोना का जो हाहाकार है वो मचा हुआ है और इससे सभी को सचेत रहने की आवश्यकता है। इसी क्रम में मैं पहुंचा हूं उप जिलाधिकारी श्री धीरेन्द्र सिंह जी के पास और जानने की कोशिश करेंगे कि क्योंकि पंचायत चुनाव भी है सिर पे और हाल ही में जैसे बोर्ड की जो परीक्षाएं थी CBSE की वो भी टाल दी गई हैं और अभी जो शासन की तरफ से जो प्रोटोकॉल्स हैं कोविड के या जो गाइडलाइंस हैं उस संदर्भ में सर जानना चाहेंगे कि अभी क्या बेसिक गाइडलाइंस हैं और क्या नए शासन के आदेश आए हैं, क्योंकि जैसे कि अभी आम जनता को भी कई सारे प्रश्न थे कि जो बाजार है वो अब अधिकतर 8 बजे के बाद बंद हो जाता है और सुनने में आ रहा है कि शायद नाइट कर्फ्यू जो नाइट का जो लॉकडाउन है वो भी चालू हो जाएगा। तो उस संदर्भ में सर जो भी कुछ शासन की तरफ से जो जानकारियां हैं वो जानना चाहें। देखिए, जैसा कि आपको पता है और आपके माध्यम से सबको बताना चाहूँगा कि कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और संक्रमण बहुत तेज है, इससे बचने की ज़रूरत है। इसके क्रम में शासन से लगातार गाइडलाइंस आती रही हैं और अब भी आ रही हैं। जैसे कि अभी रमज़ान और नवरात्रि से पहले गाइडलाइंस आ गई थी शासन से सीधे कि धार्मिक स्थलों में 5 व्यक्तियों से ज़्यादा एक साथ प्रवेश नहीं करेंगे जी, कोविड के दृष्टिगत। इसी प्रकार से समय समय पर लगातार गाइडलाइंस आ रही हैं और इसके अलावा आपने बताया पंचायत चुनाव के संबंध में, तो पंचायत चुनाव के संबंध में भी स्पष्ट गाइडलाइंस हैं कि बूथों पर सैनिटाइजेशन, बूथों पर पोलिंग पार्टीज कोविड के पूरे प्रोटोकॉल्स फॉलो करेंगे, मास्क पहनेंगे, सैनिटाइजर्स रखेंगे और सभी तरीके के जो एहतियात रखे जाते हैं वो पूरे फॉलो किए जाएंगे जी। पब्लिक जो वोट डालने आ रही है वो भी पूरा मास्क पहन के आएगी। कोशिश यही होगी कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा फॉलो किया जाए जी। बिल्कुल, तो उस कार्य पूरे हो रहे हैं। निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य हैं, काम पूरे होने हैं, लेकिन प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हुए पूरे किए जाने के स्पष्ट निर्देश हैं जी। इसके अलावा जैसे कि आपने बताया कि ये रात्रि का जो सर है, अभी हाल ही में ऐसा अपडेट आया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कि जिले के जो अधिकारी हैं उनको आगे शायद आदेश भेजे हैं कि रात को 8 बजे से और सुबह 7 बजे तक जैसे पहले लॉकडाउन लगता था वैसे रहेगा। तो इस संदर्भ में सर क्या आदेश आ चुके हैं या कब से आ पाएंगे, ये जानना चाहेंगे। देखिए, अभी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में जहां पर कोरोना का संक्रमण काफ़ी तेज है, जैसे कि लखनऊ, कानपुर, वाराणसी इत्यादि डिस्ट्रिक्ट्स में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, जिसमें अलग अलग टाइम जोन्स हैं। कहीं 8 बजे से सुबह 7 बजे तक है, कहीं अलग हो सकते हैं जी। इस तरीके से फॉलो किए जा रहे हैं और जहाँ पर जिन डिस्ट्रिक्ट्स में लगातार संक्रमण के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं वहाँ पर संबंधित जिलाधिकारी उसको नाइट कर्फ्यू को फॉलो करा रहे हैं, लागू करवा रहे हैं वहाँ पर। अभी यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ये है कि रात में 9 बजे के बाद से सभी दुकानें फिलहाल बंद होने के आदेश हैं और अभी नाइट कर्फ्यू का आदेश यहाँ पर नहीं हुआ है डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन यह है रात्रि में 9 बजे के बाद से सभी दुकानें बंद हो जाएंगी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका कोविड प्रोटोकॉल के तहत इसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, हमारा उद्देश्य जो है बेसिकली चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ना है जिससे कि केसेस को घटाया जा सके। बिल्कुल, क्योंकि सर अभी दोबारा से जो विवाह और ये सब उत्सव हैं दोबारा से चालू हो गए हैं, तो इसके रिगार्डिंग भी जो जैसे पहले प्रोटोकॉल्स थे कोविड के क्या वही रहेंगे या इसमें कोई चेंज होगा? देखिए, इसके संबंध में भी गाइडलाइंस आई हैं जी कि अगर विवाह या अन्य फंक्शंस हैं जी, इस तरीके के फंक्शंस में जो इस बंद स्थान है तो उसकी कैपेसिटी का 50% या 50 लोग मैक्सिमम, और खुला स्थान है तो उसकी कैपेसिटी का 50% या मैक्सिमम 100 लोगों की गाइडलाइंस में व्यवस्था की गई है। उसी के अनुक्रम में ही परमिशंस जारी की जाएंगी और उसी का पालन करना हो। ठीक है सर। और सर जैसे कि अभी जैसे जो करंट आदेश है कि 30 अप्रैल तक सभी विद्यालय बंद रहेंगे और इसी को क्रम में देखते हुए जो 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं थी वो भी फिलहाल रद्द कर दी गई हैं। तो सर क्योंकि विद्यालय ही ऐसा क्यों किया गया कि बंद कर दिए गए हैं, फिलहाल बाकी चीज़ें सुचारू रूप से चल रही हैं? देखिए, बच्चे बहुत वल्नरेबल हैं और हम सभी जानते हैं और शासन और सरकारें भी ये सोच रही हैं किसी भी तरीके से बच्चों को इस कोविड के प्रकोप से दूर रखा जाए, क्योंकि बच्चे स्कूल्स में ग्रुप्स में बैठते हैं और संक्रमण आप देख रहे हैं कि ग्रुप में बहुत तेज़ी से फैल रहा है जी। तो वल्नरेबिलिटी देखते हुए इसका रिस्क नहीं लिया जा सकता। इसको देखते हुए CBSE की परीक्षाएं भी रद्द की गई हैं जी और यूपी बोर्ड का एग्जाम्स भी फिलहाल तो अभी 8 मई रखा गया था। हो सकता है आगे क्या डिसीजन होता है जो भी है, लेकिन फिलहाल CBSE के एग्जाम्स टाल दिए गए हैं।
ठीक है, तो देखिए बात कर रहे थे उप जिलाधिकारी श्री धीरेन्द्र सिंह से, और उन्होंने जो कोविड की जो गाइडलाइंस हैं या जो शासन की तरफ से जो आदेश आए हुए हैं या आने वाले हैं उन पे अपने जो व्यूज हैं वो बताए हैं, और जनता से भी अपील है कि वो सभी कोविड के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करे और अपने आप भी सुरक्षित रहे, सभी आसपास के लोगों को सुरक्षित रखे। सर्च इंडिया न्यूज आप सभी से बस यही अपील करता है कि भले ही हमें थोड़ी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये आप ही के बचाव के लिए है, सारी जनता के बचाव के लिए है, तो इसे बनाए रखें। धन्यवाद। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, इसे आगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।